दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनिया नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जिसने कुन कह के फ़ायकुन की सूरत में इस कायनात को तख्लीक किया। हमारे सरों के ऊपर छत की सूरत में आसमान और कदमों के नीचे ज़मीन बिछाई और हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनके पैकरे अक़दस से इस कायनात को मुज़य्यन फरमाया। रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में आज हमारे स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं अकील अकरम कादरी साहब। आप नात गो शायर हैं, आप नात लिखते भी हैं और नात कहने में भी एक मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं। आपकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने वो ताकत बख्शी है कि जब वो कलाम पढ़ते हैं तो सुनने वालों पर एक कैफ तारी हो जाता है। आए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुछ गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे मुख्तलिफ कलाम भी सुनेंगे। कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? शुक्र। मैं सबसे पहले बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए कुछ मखसूस वक्त जो हमें अनायत किया। उस सबसे पहले मैं कुछ सवालात, उसके बाद इंशाल्लाह आपके कलाम भी सुनेंगे आपकी खूबसूरत आवाज़ में। मैं सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक अरसा हो गया है नात कहते हुए जी, तो ये कुल कितना वक़्त है, ये कब ज़हन में आया, और पहला जो आपने कभी भी पहले नात के अशार लिखे तो वो क्या ज़हन के अंदर आपके ख़यालात आए या कहीं एक नज़ूल हुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, सबसे पहले नात के हवाले से आपने मेरा तारुफ़ करवाया, मैं ममनून हूँ। नात ही मेरी पहचान है। तो ये नात 1985 में मैंने ज़हूरी साहब की मौजूदगी में पहला कलाम कहा था। वाह वाह। तो मैंने लिखा था, मदीने पाक जाना चाहता हूँ, नसीब अपना जगाना चाहता हूँ, और सुनहरी जालियों को कमली वाले मैं सीने से लगाना चाहता हूँ, और अकील आए ग़ुलामों में मेरा नाम ये बख्शिश का बहाना चाहता वाह हूँ। वाह वाह, सुभान तो अल्लाह, ये सुभान ज़हूरी अल्लाह, साहब की सुभान मौजूदगी में ये मैंने कलाम कहा था। तो मुझे ज़हूरी साहब ने कहा था कि बच्चे लिखो, आने वाले वक्तों में तुम इतना खूबसूरत लिखोगे कि लोग देखते रह जाएंगे। वाह, तो ये मेरे लिए एक सनद है कि ज़हूरी साहब ने मेरे लिए कुछ कहा। मैं उनका नाम सुन के ही एक दफ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मोहम्मद अली ज़हूरी साहब एक नात ख़ानी के अंदर एक अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। लाखों सना खाने मुस्तफ़ा आएंगे और चले जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई मुकाबला कर सकेगा। इसके बाद कादरी साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप हमारे सामीन को कोई खूबसूरत से कलाम से आगाज़ करें ताकि हम फिर फर्दर आगे अपनी गुफ्तगू को परसू कर सकें। हमद के चंद अशार। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख देना
जिन लोगों पे गए इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखें, तेरे घर आए, तेरा दर देखें। असबाब उनको ऐसे बहम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। और हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के अंदर कलाम समात फरमा रहे थे। आए उनसे गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। काजी साहब, आपने अभी कलाम हमदे बारी ताला जो पेश की है, उसने एक जिस्म के ऊपर एक कैफियत तारी कर दी है। एक होता है नात को या हमद को लिखना, ठीक है, एक शायर होने के तौर पे एक कुछ आपने कलाम लिख लिया, उसके बाद उसको इस तरह से पेश करना, एक नात के अंदाज में उसको पढ़ना और इतनी खूबसूरत अंदाज में पेश करना, ये दोनों गुर आप में एक वक्त में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या आपके पास कोई हुनर है, ये गुर है? ये जी कुदरत की अता है, इसे मैं कुदरत की अता ही कहूँगा। बेशक किसी शायर का शेर है कि मैं फ़कत खाक मगर आपसे निस्बत है मेरी, बेशक मैं फ़कत खाक मगर आपसे निस्बत है मेरी, एक ये रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। तो ये मेरी औकात, इसी शेर का तर्जुमा ही समझ ले कि इसने मेरी औकात बदल दी है। तो मैं इश्क में डूब कर लिखता हूँ, बल्कि लिखता नहीं हूँ, लिखवाने वाले लिखवा लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ये तौफीक देती है कि मैं लिख सकूँ और कह सकूँ। ये अभी जो हमद आपने पेश की है, ये गालबन किसी और शायर की? ऐसे ही है जी, ये किसी और शायर की ये कलाम है, बहुत खूबसूरत कलाम। और इसके अशार आप देखेंगे कि जिसने भी लिखे, लिखने वाले ने लिख कर कलम तोड़ दिया है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत कलाम जो दिलों में उतर गया है। बेशक बेशक। इसके बाद कादी साहब, हम आपसे मुल्तमिस हैं कि आप अपना लिखा हुआ भी कोई कलाम हमें सुनाएं। मेरा बहुत खूबसूरत कलाम, बल्कि आज का ताज़ा कलाम आपके चैनल की वसातत से चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। नया कलाम, नई कंपोजिशन में। हर ज़बां पर है गुफ्तगू उनकी, हर ज़बां पर है गुफ्तगू उनकी,
सबके दिल में है जोस्तजू उनके हर ज़बां पर उनकी ताज़ीम सब पे लाज़िम है। उनकी ताज़ीम सब पे लाज़िम है, सब पे वाजिब है आबरू उनके, सब पे वाजिब है आबरू उनके हर ज़बां पर। मैंने कुरान पढ़ के देखा है, मैंने कुरान पढ़ के देखा है ये तफसीर हो बहू उनके, है ये तफसीर हो बहू उनके हर ज़बां पर। और असद भाई ये खूबसूरत शेर आपकी नज़र जी 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 के रहमतें करती हैं तवाफ मेरा, रहमतें करती हैं तवाफ मेरा, बात करता हूँ बावजू उनकी, बात करता हूँ बावजू उनके हर ज़बां पर। और भूल जाता है अपनी बातों को, भूल जाता है अपनी बातों को, जो भी सुनता है गुफ्तगू उनकी हर ज़बां पर। मेरे घर वो अकील आएंगे, मेरे घर वो अकील आएंगे, मैं भी करता हूँ आरज़ू उनकी, मैं भी करता हूँ आरज़ू उनकी हर ज़बां पर है गुफ्तगू उनकी, सबके दिल में है जोस्तजू उनकी। काजी साहब एक आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखा आयता कुरान दियाँ बोल दियाँ, जी जो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने बहुत ज़्यादा पजीराई भी हासिल की। और मैं अक्सर फिर ये देखा कि बच्चे बच्चे गलियों में फिर रहे हैं तो वो ये नात पढ़ते। ये क्या आपके जहन के अंदर इसका नज़ूल हुआ? बेसिकली जो मैं सोचता हूँ जो नात होती है ना, ये कोई भी शायर खुद से नहीं लिख सकता।
जी इसकी मोहर मदीने से लगती है, बेशक, सुभान अल्लाह, जो बेशक, मेरा एक अकीदा है। बेशक बेशक। और जब सरकार अनायत करते हैं तब वो अशार होते हैं जो आपके दिमाग के अंदर उतरते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। क्या कैफियत थी जब आपने ये लिखी? मैंने जब ये नात लिखी थी, ये एक शोहरा आफाक कलाम है, बहुत से शायरों ने इसको कॉपी भी किया, अपने अपने अंदाज़ में कॉपी करने की कोशिश की। तो जब भी मैं कुरान मजीद पढ़ता था तो मेरे जहन में यही आता था कि ये आयतें नहीं हैं, ये नातें हैं। वाह। तो इसीलिए इसी चीज़ को मैंने इसका हेड बना के एक जहन में स्केच बनाया कि ये आयतें जो हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह, सना खानी और तौसीफ़ व सना के लिए है। तो इसका हेड और इसका टाइटल यही बना कि आयतां कुरान दियाँ बोल दियाँ, उचियाँ निशाना अरबी टोल दियाँ। तो ये वो कलाम है जो मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द, मेरे भाई शहबाज हनीफ चिश्ती का वजह शोहरत भी बनी। बिल्कुल। और उनको सुन के लोगों ने, बहुत से लोगों ने कॉपी भी करने की कोशिश की, अपने अंदाज में लिखने की कोशिश की। उसके बाद अगला सवाल ये है कि अगर आजकल के नौजवान जो हैं, जो शायरी का रुझान रखते हैं या फिर लिखने की कोशिश करते हैं, अगर वो नात लिखना चाहें खुद से, या मैं ज़ाती तौर पे पूछूँ अगर मैं लिखना चाहूँ, तो इसके लिए वो कौन से बेसिक एलिमेंट है जो आपके पास होने चाहिए? मैं समझता हूँ जी कि सबसे पहले इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में होना चाहिए और कोशिश की जाए कि बावजूद रहा जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा जाए। तो ये अता तब ही होती है जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते नज़र आएँ। सिर्फ़ बातों तक महदूद ना रखा जाए, इस पे अमली तौर पर भी इक़दाम उठाने चाहिए। और बहुत से सना खाने मुस्तफ़ा हैं जो आपसे रब्ता भी करते हैं कि आपने ये कलाम लिखा है तो ये हमें दे दें, कुछ कहते हैं फिर हमें दे दें। जी सर। तो आप अनायत करते हैं, उन्हें देते हैं कलाम? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरे दोस्त अहबाब मेरे कलाम पढ़ते हैं तो मैं उन्हें हदिया बग़ैर हदिये के पेश करता हूँ। एक दोस्त की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से तोहफ़ा कर देता हूँ कि ये मेरा कलाम है, मैं मर जाऊँगा तो मेरी पहचान बनेगा। ये मैं यही मेरा मकसद होता है, अदरवाइज़ मैं और कुछ नहीं लेता। कादरी साहब, आपका अपना लिखा हुआ कलाम आपने अभी हमें सुनाया और वो हमने सादत हासिल की सुनने की। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तान में बड़े शायर हैं जी। तो बहुत से सना खाने मुस्तफ़ा भी हैं जो इंसान को लगता है ना कि ये नात जो है ना, ये जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। वो कौन सा कलाम है जो आपका अपना लिखा हुआ नहीं भी है, किसी और का है, लेकिन आप जब वो पढ़ते हैं तो वो आपके ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है, या आप कहते हैं यार जिसने भी लिखा है ना उसने इंतहा कर दी इश्क की? सरवर हुसैन नक्शबंदी का एक बहुत खूबसूरत कलाम है कि हदूद तायर सिदरा हजूर जानते हैं, वाह। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हजूर जानते हैं। ये बहुत सी महफिल में मैं अमूमन पढ़ता हूँ, दोस्तों की फरमाइश तो मुझे पढ़नी पड़ती है। तो बहुत खूबसूरत कलाम है ये, कलाम दिल में उतरने वाला कलाम है, बहुत खूबसूरत कलाम है। उसका अशार ही माशाल्लाह दिल में उतर रहे हैं। तो आपसे हम मुल्तमिस हैं कि आप इसी ही नात के हमें कुछ अशार जो हैं वो सुनाएं। हदूद तायर सिदरा हजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हजूर जानते हैं। उन्हें खबर कहीं से पढ़ो दरूद उन पर, उन्हें खबर कहीं से पढ़ो दरूद उन पर, तमाम दहर का नक्शा हजूर जानते हैं, तमाम दहर का नक्शा
हजूर जानते हैं। पहुँचे के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, पहुँचे के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, अब इससे आगे का रास्ता हजूर जानते हैं। अब इससे आगे का रास्ता हजूर जानते हैं। और बहुत खूबसूरत शेर के बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर, कि हर एक गुलाम का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा हजूर जानते हैं। और सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने इसका मक्ता यूँ लिखा है कि सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने, सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने, के जानता है खुदाया हजूर जानते हैं, के जानता है खुदाया हजूर जानते हैं। कहाँ है शे मुअल्ला हजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का अकील अकरम कादरी साहब की आवाज़ में समात कर रहे थे। इश्क़ मुस्तफ़ा ही है कि इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, कि खाक सूरज से अंधेरों का अजाला होगा, आप आएंगे मेरे घर तो उजाला होगा। वाह 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 सुभान। कादरी साहब आपकी कुछ शोरा हैं उनके साथ थोड़े सी कह लें कि इख्तलाफात भी रहते हैं कि उन्होंने मेरे जो कलाम है वो कॉपी किए हैं जी। तो आप अपनी ज़ुबानी बताएं ये क्या मामला है? आपके चैनल के तवस्सुत से जुस्तजू के हवाले से मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने बहुत पहले एक कलाम लिखा था, आयतां कुरान दियाँ बोल दियाँ। ये मेरे पहले कलाम से ही कॉपी हुई, लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, तो बहुत से लोगों ने आयतां कुरान दियाँ कॉपी की। फिर उसके बाद मैंने कलाम लिखा था जी कि मुझ ख़ताकार को रुसवा नहीं होने देते, मेरे ऐबों का वो चर्चा नहीं होने देते। तो किसी ने अपना जहन इस्तेमाल करके इसका कॉपी किया कि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मुझको मंगता है, इस टाइप का बहरहाल जो कुछ है। इसके बाद मैंने कलाम लिखा जी कि हजूर आपके दर पर कभी ग़ुलाम आए, जो लोग जाते हैं उनमें मेरा भी नाम आया। तो किसी शायर ने इसको भी कॉपी कर लिया, ये कवाली की सूरत में भी है,
नात की सूरत में भी है कि मेरा गदा मेरा मंगता मेरा ग़ुलाम आए। तो ये एक लोगों ने खुदा करे कि इस टाइप का, मदीने से कम। तो ये असद भाई ये भी मेरे कलाम की कॉपी है। तो इसके बाद मैंने रिसेंटली 2 साल पहले कलाम लिखा था, तो मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी मेरे वर्गे मरीज़ां नूं शिफावां होंदियां वेखी। तो ये कलाम भी लोगों ने कॉपी किया। किसी ने लिख दिया जी कि तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी, तो किसी ने लिख दिया तू चुक सोने दे बूए ते अतावां होंदियां वेखी। तो अल्फाज को बदल के कॉपी करने की कोशिश की। तो मैं तमाम दोस्तों से, उन शौरा कराम से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि अगर लिखना है तो अपना कलाम लिखा करें, किसी के कलाम को ख़राब ना करें। मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया। यानी कि वो सांचा वही है जो आपका तैयार करदा है। हाँ जी। उसके अंदर कुछ अल्फाज का हेर फेर इधर उधर करके उन्होंने अपने कलाम। हाँ जी जी। अच्छा, उसके बाद कादरी साहब एक और सवाल मेरा है कि लोग आपको मुख्तलिफ महाफिल में, अकीदतमंद आपके प्यार करने वाले आपको बुलाते हैं और आप वहाँ पर पढ़ते हैं जाके। तो अगर हमारे जितने भी व्यूवर्स आज जुस्तजू टीवी के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खसूसी रमज़ानुल मुबारक का, अगर कोई भी आपको मदऊ करना चाहे अपनी किसी भी महफिल में, किसी भी प्रोग्राम में, तो उसका क्या एक कोई तरीका है, आप बता दें ताकि हमारे व्यूवर्स उसको समाअत कर लें। मेरा तरीक़ाकार कोई नहीं है जी। मेरी प्रोफाइल पे फेसबुक पे मेरा नंबर है 0321722240। तो आप जो भी मुझे मदऊ करना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे रब्ता कर लें। मुझे ये है कि मुझे कुछ दिन पहले इतला दे दी जाए, क्योंकि मेरी बेपनाह मशरूफियात होती हैं। मैंने मुशायरों में जाना होता है, मैंने महाफिल की नकाबत करनी होती है, तो शायरी के हवाले से मुझे होता है। तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मुझे अगर कांटेक्ट करना है तो अपना जो शेड्यूल फ़ाइनल होता है उससे कुछ दिन पहले कॉल कर लें, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। आज की हम इस प्रोग्राम का एहतिताम अकील अकरम कादरी साहब के खूबसूरत आवाज़ में एक और कलाम पर ही करेंगे। तो असद भाई मैं वो पंजाबी कलाम पेश करना चाहता हूँ जो बहुत से शायरों ने कॉपी की, आपके चैनल के हवाले से, जुस्तजू के हवाले से मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी मेरे वर्गे मरीज़ां नूं शिफावां होंदियां वेखी मेरे सरकार दे दर तो सनद मिलदी शिफात दी मेरे सरकार दे दर तो सनद मिलदी शिफात दी मुआफ उस दर ते तू जाके खतावां होंदियां वेखी मुआफ उस दर ते तू जाके खतावां होंदियां वेखी नबी दा नाम लेवा नकीरां की मैनू कहना नबी दा नाम लेवा नकीरां की मैनू कहना कबर विच दिला ठंडियां हवावां होंदियां वेखी कबर विच दिला ठंडियां हवावां होंदियां वेखी
अली दे दरे दा नौकर हाँ, मैं मंगता ले ज़हरा दा। अली दे दरे दा नौकर हाँ, मैं मंगता ले ज़हरा दा। सरे महशर मेरे सिर ते, सरे महशर मेरे सिर ते, तू छावा होंदियां वेखी। सरे महशर मेरे सिर ते, तू छावा होंदियां वेखी। नई चोली अमल चंगे ज़माना तन देंदा ए। नई चोली अमल चंगे ज़माना तान देंदा ए। अकील वर्गे निमाणे ते, अकील वर्गे निमाणे ते, निगावा होंदियां वेखी। तू मंग हसनैन दा सदका, अतावा होंदियां वेखी। मेरे वर्गे मरीज़ानू शिफावां होंदियां वे।